अब देखिए, अगला कलाम भी इसके बारे में गवाही देगा। रेवलेशन 10 यानी कि मुकाशफा 10 और 5 से 7। रेवलेशन 10 5 से 7। रेवलेशन 10 मुकाशफा 10 5 से 7। मुकाशफा 10 5 से 7। और जिस स्वर्गदूत को मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर खड़े देखा, और उसका दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर था, जो युगानुयुग जीवता है, जिसने स्वर्ग की ओर जो उसमें है, और पृथ्वी को जो उस पर है, और समुद्र को जिसमें वो जिसे उसने सजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब और देर ना होगी। बर 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर आने वाले दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उसे सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा हो जाएगा। मुकाशफा 10 5 से 7। खुदावंद का शुक्र हो। ये जो कलाम है ये इतना ज़रूरी है, और जो 1000 साला बादशाहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना। जो इस बात को पढ़ता है, जो 10वें बाब को पढ़ता है, जो शुरू से पढ़ता है, खुदावंद आता है और वो शक्तिशाली स्वर्गदूत के लिए की हाल में आता है, उसके रूप में आता है। और इन 7 सालों के बाद ये होता है, और ये तब होता है जब ये 1000 साला बादशाहत के पहले, जस्ट पहले ये होता है। और यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। भाई ब्रैनम जो थे वो 7वें कलीसिया के दूत थे। वो 7वीं तुरही के दूत नहीं थे। अब हम यहाँ पर हम 7वें कलीसियाई दूत के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो कलाम है जो हम बात कर रहे हैं वो 7वें तुरही वाले दूत के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 6 तुरही के दूत ऑलरेडी अपनी तुरही फूंक चुके थे। और अब क्या होता है, और जब इन तुरहियों का जो जजमेंट होता है उसमें लिखा है कि दो बाबों के बारे में 2 आयत जो चैप्टर्स में लिखा है, और तब उसकी अनाउंसमेंट आती है जब सातवीं मोहर खुलती है, और वो जो साइलेंसी, वो जो एक वक्फा था, एक खामोशी थी, वो जो अनाउंसमेंट था जो हमारे खुदा ने किया, हमारे खुदावंद ने किया कि वो सारे जहान के ऊपर वो राज करेगा। ये सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली अनाउंसमेंट था, खबर थी, जो कि इस मुकाशफा में लिखा है। यहाँ लिखा है, जब 7वां दूत जब वो तुरही फूंकने पर होगा, तब वो जो भेद है जो खुदा ने, जो उसने अपने नबियों से जो मिस्ट्री, जो गुप्त बातें उसने जाहिर करी हैं, तब वो सामने आएंगी। तब और हमने खुदावंद के राज के बारे में इस बात में यशाया 9 में पढ़ा, क्योंकि वो राजा होगा और राज करेगा। क्या उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा हाँ। उसने हमेशा बादशाह और राजा होने की बात करी। और तब और छठी तुरही फूंकने के बाद तब देखिए क्या होता है। हम जानते हैं, क्योंकि छठी तुरही के फरिश्ते पर, और छठी तुरही के बाद में सूरज जो है वो काला हो जाता है, और चांद जो है वो खून के जैसा लाल हो जाता है, और आसमान से तारे गिरने शुरू हो जाते हैं। ये रैप्चर के बाद की बात है, ये रैप्चर के बाद की बातचीत है।
जब ये सारी बातें होती हैं, जब ये सारी चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है, और ये उस वक्त होगा, और तब उसकी एक अनाउंसमेंट आती है, उसकी पुकार दी जाती है कि जब 7वीं तुरही का दूत तुरही फूंकने पर होगा, तब वो गुप्त मनोरथ, वो भेद तब खुल जाएगा, तब पूरा हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात पूरी होती है मुकाशवा 11वें बाब में जाकर आगे पूरी होती है। वहां हमको बताया गया 2 गवाहों के बारे में, और नई हैकल के बनने में, और उस हैकल की नाप तोल के बारे में, 2 गवाहों के बारे में, और 42 महीने गुजर जाएंगे, और यरूशलेम के शहर पर, और पहले 3.5 सालों के अंदर जब वो मंदिर बन जाएगा, हैकल बन जाएगा, और 2 गवाह आएंगे, और फिर उनकी मिनिस्ट्री पूरी होगी, और 1,44,000 यहूदियों पर मोहर लग जाएगी। तब उस वक्त में कोई भी गलत काम नहीं होगा, और वो 2 गवाह जो होंगे, वो वही होगा जो 2 गवाह उस वक्त कहेंगे। पर जब ये पूरा हो जाएगा, जब ये मोहर लगने का काम 1,44,000 पर हो जाएगा, तब वो 1,44,000 वो उस जगह पर खड़े होंगे जहां उन्हें होना चाहिए। तब ये अनाउंसमेंट होगा कि जब इसके बाद में, जब वो 7वां दूत तुरही फूंकने पर होगा, देखिए मैं खुदा का कितना शुक्रगुजार हूं, 10वें बाब में उसकी अनाउंसमेंट हो रही है कि जब वो ऐसा करने पर होगा, तब ये भेद पूरा हो जाएगा। यहां पर ये देखिए, उसके नबी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, इस बात को जाहिर कर दिया। तब ये ज़हूर में आ गए, तब ये सच्चाई बन गया। तब देखिए क्या होता है। अब हम मुकाशवा 11 बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़ते हैं। मुकाशवा 11 और 15 को पढ़ते हैं। 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग के इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और हमारे मसीह का हो गया, और वो युगान युग राज करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिल कर दंडवत करके कहने लगे। हम देखिए बड़े अपने तहे दिल से इस बात की गवाही दे सकते हैं। एक तरफ तो उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। हम कितने तहे दिल से शुक्रगुजार हैं भाई ब्रैनम ने, उन्होंने 7वें कलीसियाई दूत होने के नाते, जिनको के इस आखिरी कलाम को हमारे सामने लाना था, इससे पहले कि खुदावंद की वापसी हो, हमारे खुदावंद ने इस बात को पूरा कर दिया। और मेरे भाई और बहनों, मैं इस चीज़ की गवाही रखता हूँ, मैं उस सेविकाई की, उस खिदमत की जो खुदा ने भाई ब्रैनम को दी, 10 साल तक की गवाही रखता हूँ